हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस में लोग परेशान होकर मशीन बेच लेते हैं। क्यों ऐसा होता है उनके साथ? पहले वो शुरू में वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं और उनका मन होता है कि वो भी ये बिजनेस करें, लेकिन फिर वो मशीन को ख़रीद लेते हैं और उसके बाद कमर्शियल करवा लिया, थोड़ा 10-20 हज़ार का रोल ले लिया और फिर वो इस मशीन को चला ही नहीं पाए। वो परेशान हो जाते हैं कि ये प्लेट क्यों नहीं कट रही है, ये प्लेट दोना क्यों नहीं कट रहा है, ये क्यों फट रहे हैं, ये रोल क्यों नहीं संभल रहा है, इधर उधर इसका बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए हमने आपको इस वीडियो में ये समझाना ज़रूरी समझा कि किस प्रकार से आप इस बिज़नेस को करें और अच्छा से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये घर बैठे बिजनेस है, ठीक है। इसे आप सब परिवार मिलकर भी कर सकते हो। कोई ये तो है नहीं कि इसे हम कहीं बाहर इस मशीन को लगाए हुए हैं और हम अकेले ही इसको देख रहे हैं, अन्यथा 1-2 लेबर हमने डाल लिया। अगर आप शुरू में लेबर वगैरह नहीं भी डालते हैं, फिर भी आप अच्छे से इस बिज़नेस को कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताएंगे लोग परेशान होकर मशीनें क्यों बेच लेते हैं, क्या कारण होता है उनका, जो है उनको अच्छे से पैसे नहीं बच पाते, उन्हें कौन कौन सी बातें जो है ध्यान देनी चाहिए, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये बिज़नेस तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक है, और इसकी डिमांड भी बहुत है। दोस्तों, हम लोग भी 5 साल से जो है मशीन लगाए हुए हैं। अभी हमारे पास सिंगल डाई की मशीन है, पहले हमारे पास डबल डाई की 2 मशीनें थी, लेकिन अब हमारे पास ये सिंगल डाई की मशीन है और एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें हम थाली बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम अब वो मशीनों को बेच दिए, सिर्फ अब हम यही 2 मशीनें ही रखे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, हम जो है और ये सारा ये जितना ये 0 साइज़ से लेकर ये 6 इंची तक जितना भी होता है, 5 इंची तक, ये सारा कुछ हम खरीदते हैं, ठीक है, खरीद कर बेचते हैं, लोग दुकानों पर हमारे दे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम सिर्फ 7 इंची, 8 इंची और माइका प्लेट और 10 इंची और गत्ते वाली थाली यही सब बनाते हैं। तो इसीलिए हम इन्हीं सब का वीडियो आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन हम किसी दिन आपको जो है 5 नंबर प्लेट बनाकर दिखाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से हम समझा सके कि ऐसा क्या है जो आपको समझ नहीं आता और आपको जो है परेशान हो जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अब हम इस बिज़नेस को नहीं करेंगे, ठीक है, और फिर बिज़नेस को दोष देते हो कि ये बिज़नेस बेकार है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत से लोग ये काम करते हैं, वो क्यों नहीं परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ तो समझने में जो है कमी रह जाती है ना, तभी आप इस बिज़नेस को नहीं कर पाते। ये देखो दोस्तों, जो बोल्ट लगे हुए हैं, अगर यहाँ से दोनों बोल्ट में अगर ज़रा सा भी ये बोल्ट आपको टाइट करने में जो है रह गए या थोड़ा सा ढीले रह गए, तो ये प्लेट बिल्कुल नहीं कटेगी, ठीक है। आप नए नए मशीन लगा रहे हैं, आपको तो इतना नॉलेज होगा नहीं। एक दिन आएंगे मशीन वाले और वो आपकी मशीन को फिट कर दिया, चला कर दिखा दिया। अब रोज़ रोज़ वो आपके पास थोड़ी ना आएंगे, आप उन्हें बुलाओगे, फिर वो कहेंगे 4-5 दिन में आ रहे हैं, फिर कहीं वो 10 दिन में आएंगे, फिर वो आपसे 1000-2000 रुपया भी लेंगे। तो इसमें आपको क्या बचेगा? इसके मैकेनिक खुद बनो, इसके जो है हर एक तरह का नॉलेज आप स्वयं लो, इसमें जो है हर चीज़ सीखो। हम दोस्तों इसमें हर चीज़ सीखे और कभी भी हमने एक भी ऑपरेटर को नहीं बुलाया, सिर्फ एक बार शुरू में वो मशीन फिट करने आया था और तभी से हमने जो है एक नज़र ही हमने उस मशीन में वो किस प्रकार से सब टाइट कर रहे हैं, किस प्रकार से बना रहे हैं, सब हमने देख लिया और तभी से हम कभी भी एक भी बार ऑपरेटर को नहीं बुलाए। तो दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार सीखना है ना, अगर आप रोज़ ऑपरेटर को बुलाएंगे तो कितने सारे पैसे चले जाएंगे। दोस्तों, ये देखो 120 जीसम की प्लेट है और 120 जीसम की प्लेट जो है हम मार्केट में 35 रुपया 36 रुपये की 100 पीस बेचते हैं, ठीक है, 100 पीस बेचते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस तरह की आप जब भी प्लेट बनाएं तो 35-36 रुपये से नीचे इसे बिल्कुल भी ना बेचें, ठीक है। और दोस्तों, इस रोल को जब भी ख़रीदें तो रोल को जो है हमेशा
देख लें कि कहीं आपका रोल ये जो है ढीला तो नहीं, एकदम टाइट कसा हुआ रोल आपको लेना है, अन्यथा आप जब भी इसे मशीन में लगाएंगे फिर वो इधर उधर उसका बैलेंस बिगड़ता रहेगा और फिर आप परेशान होते रहोगे। फिर हर समय आपको रिंच लेकर उसको जो ठीक ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमेशा अच्छे रोल लें, टाइट रोल लें, ताकि आपको उसका बैलेंस ना बिगड़े। बार बार आप एक बार इसे मशीन में लगा दिया, आराम से वो चल रही है। तो दोस्तों देखो ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा रोल आ गया है, ठीक है। इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान देना होगा कि बड़ा रोल बिल्कुल भी ना आए, और हमेशा जब भी रोल ले एकदम फिटिंग का। आप नहीं खरीद रहे हैं रोल, आप जब भी रोल खरीदने जाए आपको मालूम नहीं है ये बड़ा है छोटा, उससे आप एक जो है नाप कर ले आइए कि हम जो है इतना ही इंची का रोल लेंगे। दोस्तों मार्केट में इस समय इतना कंपटीशन है कि ये 7 इंची की डाई है, ठीक है, ये 7 इंच की प्लेट बन रही है। मार्केट में अब 6.5 इंच की प्लेट आ गई है, जिसकी वजह से वो लोग जो है कम पैसे लगा कर बेच दे रहे हैं। तो उसे आप भी समझो ना, आप भी समझो और उस प्लेट को और इस प्लेट को मिलाकर आप जो है उस पर नापो कि जो है कि ये कितनी बड़ी है और वो कितनी बड़ी। अगर जरा सा भी आधा इंच का भी फ़र्क है तो आपको डाई चेंज करना होगा, और डाई चेंज करके तुरंत आप 6.5 इंची का पेपर लाइए और 6.5 इंची की डाई लाइए। तो देखिए उसमें जो है कि 100, 200, 300 पीस आपके बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे वही आपको उधर फ़ायदा हो गया। 100, 150 के आसपास एक रोल में 150-200 रुपये आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। तो दोस्तों मार्केट में अब हर प्रकार की डाई आ गई हैं, वही जो है लोग सस्ता करके बेच। अब मान लीजिए जैसे 4.5 इंच का आप यही चटनी वाला दोना बेचते हैं, ठीक है, तो उसकी भी अब 4 इंच की डाई आ गई है। 5.5 इंच का दोना आप बेचते थे, उसकी 5 नंबर डाई आ गई है। 6 नंबर की आप बेचते थे, 6.25 नंबर की डाई आ गई है। 7 नंबर आप बेचते थे, 6.5 नंबर की डाई आ गई है। तो दोस्तों इसीलिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप इन बातों को ज़रूर ध्यान दें कि वो उसका बच रहा है, आपका क्यों नहीं बच रहा। तो ये कारण है ना कि वो थोड़ा सा छोटी डाई ले आया है, इसलिए वो आराम से बना रहा है और एकदम फिटिंग का रोल ले आया और उसके आराम से 400-500 पीस रोल पीछे बढ़ गए। जब 400-500 पीस रोल पीछे बढ़ जाएंगे तो आपको फिर उसी प्रकार से बिजनेस करना होगा ना कि आपके भी अगर एक रोल में 1000 रुपया नहीं बच रहा तो क्या बच रहा है आप बताइए। इतनी मेहनत करोगे, दिन भर में आप 2 रोल निकालोगे तो 2000 रुपये तो आपके बचने ही बचने। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को समझना चाहिए। और ये दोना प्लेट क्यों फट जाते हैं दोस्तों, हमें डाई अच्छे से धार वगैरह लगवा लेनी चाहिए। जैसे कि 6-7 कुंटल हमने रोल काट दिया, फिर हमें धार लगवा लेनी चाहिए डाई में, अन्यथा फिर वो जो है कलर है और ये नहीं कट पाते हैं ना। सिल्वर तो कट गया, या माइका प्लेट हो, माइका का रोल है, वो तो आसानी से 7-8 कुंटल 9 कुंटल भी कट जाता है क्योंकि वो मोटा होता है। लेकिन दोस्तों कलर नहीं करता है, और ये देखो सिल्वर है, सिल्वर भी नहीं कर पाता। तो इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से इन सब बातों का ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमें बिजनेस करें, किस प्रकार से हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों बहुत से लोग जो है चकमा दे जाते हैं कि देखो हम जो है इतने रुपए का बेच रहे हैं और वो इतने रुपए का बेच रहा है। दुकानदार भी इसी में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये छोटी डाई का है प्लेट, ठीक है, और आप बड़ी डाई का प्लेट जो है बेच रहे हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से छोटी डाई लाना होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।